हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त आकाश स्वागत करता हूँ सभी का आपके स्टडी चैनल लर्निंग फाला में। तो दोस्तों आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर क्या है? बहुपद या पॉलिनोमियल। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बीजगणित से है, एलजेब्रा से है। तो अगर आपने ए चैप्टर पे कमांड कर ली, इस चैप्टर पे कमांड कर ली, तो आपके एलजेब्रा के सारे चैप्टर ही क्लियर बढ़िया से हो जाने वाले हैं, अच्छी उसमें बेस मजबूत हो जाने वाला है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, वो अर्थ निकालते हैं कि बहुपद, वो लगा लेते हैं दिमाग की बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुपद एक पदी भी होते हैं और बहुत सारे पदी भी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसकी जो डेफिनेशन उस पर चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? तो किसी भी चर की घात कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसे पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। दोस्तों ये वाली डेफिनेशन बहुत ही कम टीचर बताते हैं। ये डेफिनेशन आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगी। ठीक है, अब हमने परिभाषा तो देख ली, अब थोड़े एग्जाम्पल भी देखो। तो परिभाषा क्या बोल रही है? किसी भी चर की घात कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि चर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चर जिन्हें हम वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे आपके ए बी सी डी पी क्यू आर, यानी ए से लेके जेड तक ये सारे चर होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट यानी अचर, जो 1 2 3 4 5 ये सारी गिनती अचर होती है। ठीक है, तो कोई ले लो चर, एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी घात कोई पूर्ण संख्या लेनी है। ठीक है, तो हम एक जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो कोई भी कांस्टेंट लिखा मिले आपको, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, ETC, कोई भी कांस्टेंट लिखा मिले वो सब बहुपद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम -2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -2 × x⁻0। ठीक है ना, और परिभाषा क्या कहती है? किसी चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, तो चर की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, और उसके साथ कोई गुणांक में कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देख लो x⁻1 ये भी एक बहुपद है। ठीक है, x² ये भी एक बहुपद है। x² + y, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पद तो 2 हो गए, लेकिन डेफिनेशन को दोनों पद फॉलो कर रहे हैं कि किसी भी चर की घात कोई पूर्ण संख्या है, किसी भी चर की घात कोई पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है x² y + y² z, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये चर है, इसकी घात पूर्ण संख्या है, ये चर है, इसकी घात पूर्ण संख्या है, y एक चर है, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, z एक चर है, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पदों में कंफ्यूजन होना है। जो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी चर की घात कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम बहुपद बोल देते हैं। दैट्स इट, बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन है, इससे आप समझ लो। तो दोस्तों हमने ये तो पता कर लिया कि बहुपद कब कब होंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, कोई आपको कंफ्यूजन ना कर दे, कोई आप क्वेश्चन गलत ना कर दें, कि बहुपद कब नहीं होंगे। ठीक है, तो निम्न एक नोट डाल के आप लिख लेना कि निम्न परिस्थितियों में हम बीजी व्यंजक, ठीक है, बीजी व्यंजक तो सारे यहाँ पर एलजेब्रा है, ABCD है, XYZ है, वो सबको बीजी व्यंजक के अंदर आ देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, को बहुपद नहीं कहते हैं। क्या होता है? जब किसी चर की घात कोई भिन्न हो, जैसे x लेते हैं, x तो एक चर है, लेकिन इसकी पावर अगर 1/2 है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? एक भिन्न है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये बहुपद नहीं है। और कोई नंबर ले लो, जैसे y की पावर ले लो 3/2, ये भी आपका क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि ये तो चर है लेकिन ये एक भिन्न है। तो इस वाले फॉर्मेट में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। अब सेकंड फॉर्मेट क्या है? जब चर की घात कोई निगेटिव नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर है -1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे 1/x नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुपद नहीं कहा जाएगा, ये फॉर्मेट के अंतर्गत नहीं आता है। और कोई नंबर ले लो, जैसे y की पावर क्या ले लो? -5 ले लो, तो ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं है। तो ये दो फॉर्मेट याद रखना कि इन फॉर्मेट के बीजी व्यंजकों को हम बहुपद के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो दोस्तों बहुपदों के दो टाइप से उन्हें सेपरेट किया गया है, दो प्रकारों से उन्हें अलग अलग किया गया है, ठीक है, दो प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। तो पहला है आपका रैखिक बहुपद। क्या है पहला? रैखिक, या इसको बोल देते हैं क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें बहुपद की अधिकतम घात, जिनमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? ओनली वन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका x हो गया, यहां पर x की पावर क्या है? 1 है। x प्लस वाई हो गया, यहां पर x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, ठीक है। आपको चेक केवल एक पद में करना है, ठीक है। दोनों पदों का आप जोड़ के ये नहीं बोल देंगे कि 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अलग अलग पदों में देखना है, ठीक है। और क्या लेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड ETC, यहाँ पर देखो पावर 1 है 1 है 1 है। तो इस टाइप के बहुपद को हम क्या कह देते हैं? इस टाइप के बहुपद को हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप है घात के आधार पर, क्या है? द्विघात बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है कि घात क्या होगी, यहां पर घात आपकी 2 होने वाली है, ठीक है। जब घात 2 होगी तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर x की घात 2 है लेकिन y की घात 1 है, तो भैया हमने यहाँ पर y की घात 1 थी तो हमने इसको रैखिक क्यों नहीं बोला, द्विघात क्यों बोला? तो मैंने अब डेफिनेशन में बताया है कि आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए हमने इसको द्विघात बहुपद बोला है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो इसका तीसरा प्रकार है वो भी घात के आधार पर है, वो है त्रिघातीय बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें मैक्सिमम पावर 3 होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाई क्यू हो गया, वाई क्यू प्लस एक्स हो गया, जेड क्यू प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है, ETC। तो इनमें हमें पद नहीं देखने, हमें पावर देखनी है, क्योंकि हम पावर के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, z की पावर 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिघाती बहुपद। तो अभी हमने बहुपदों का वर्गीकरण किया उनकी घात के आधार पर, ठीक है। हम बहुपदों का वर्गीकरण करेंगे पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो पहला इसका जो टाइप है वो है क्या है? एक पदीय, एक पदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल क्या होते हैं? तो शब्द से पता चल रहा है एक पदी, यानी जहां पर केवल एक पद हो। तो जैसे x हो गया, y हो गया, z स्क्वायर हो गया, वाई क्यू हो गया और ETC। यहाँ पर आपको घात नहीं देखनी है, घात देखोगे तो पद के आधार पर गलत हो जाएगा। केवल आपको पदों पे फोकस करना है। यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रकार की हो। तो दूसरा प्रकार है उसका द्विपदीय बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद क्या होता है? इसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जैसा x प्लस वाई हो गया, यानी कि दो पद हों, VG व्यंजक में दो पद हों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया और जेड क्यू प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ETC, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आपको पता ही है, द्विपदीय के बाद क्या आएगा? त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? जहां पर पद कितने हो? मैक्सिमम पद 3 हो। तो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ETC, ठीक है। तो ये हो गए आपके त्रिपदीय बहुपद। तो हमने बहुपदों को दो प्रकार से डिफाइन किया है, घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर।
घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों बहुपद का हमारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद की कोटि, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बहुपद की अधिकतम घात को, किसी भी पॉलिनोमियल में चरों की अधिकतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो हो गई इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे अपना x है, x की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि होगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है x² प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, पद कितने हैं? पद यहाँ पर 3 है। अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात देखो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर है 2, तो कोटि भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर बताओ थोड़ा, x³ प्लस y² प्लस z की पावर 5। तो यहाँ पर तीनों x y z चर हैं और चर में हमें अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो अधिकतम घात क्या हो गई? 5 हो गई। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो सभी लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? जब इस टाइप का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे x³ y² प्लस z की पावर 4 प्लस 5। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी कोटि क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसकी कोटि कितनी बता देते हैं? 4 बता देते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। इसकी कोटि 4 नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपको एक पद में देखना है चरों की अधिकतम घात को। ठीक है, तो एक पद ए है, एक पद ए है, एक पद ए है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक चर की घात 3 है, एक चर की घात 2 है। तो आपको करना क्या है? इस पद में इन दोनों चरों की घातों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 2 यानी कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। तो आप इसको नोट डाल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है x की पावर 7 y1 प्लस यहाँ पर x की पावर z की पावर ले लेते हैं 8 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये वाला भी थोड़ा हटके है। यहाँ पर अगर आपसे कोटि पूछी जा रही है, ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगी 8, यहाँ पर पहले से 8 है और यहाँ पर 0 है, तो कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी अपनी 8 यानी कि 8। ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक पद में वही मैक्सिमम पावर है, 2 पद में वही मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, वो चाहे सभी पदों में हो चाहे केवल एक पद में हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 पदों में थी, यहाँ पर भी 8 हो रहा था, यहाँ पर भी 8 हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम कोटि को 8 कहेंगे। दोस्तों आप ये दोनों बातें विशेष कर नोट कर लेना। ठीक है।